जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें इस पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने एक चीज एग्री की है। वो चीज ये एग्री की है कि आजादी से पहले हमने आज तक किसी भी पाकिस्तानी ने आज तक कोई कुर्बानी नहीं दी है। दोस्तों ये अपनी जो सच्चाई है वो उजागर कर गए दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी उसको समझ रहे हैं जो आजादी के बाद जो कत्लेआम हुआ था, जिसमें हिंदू ज्यादा मरे थे और मुस्लिम भी बहुत ज्यादा मरे थे। तो उन मुस्लिमों की जो मौत हुई थी उसको ये कुर्बानी समझ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और इसमें टीएलपी के बारे में और अभी इमरान खान बाहर गया हुआ है सऊदी अरब, उसके बारे में भी बहुत अच्छा इस पैनलिस्ट ने बताया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। है जो आप पर ड्यू है। 1947 से लेकर आज तक आपके ऊपर एक आज़ादी की जिद्दोजहद वो है, ड्यू है आपके ऊपर। आपने उस वक्त ये जो जितनी भी कुर्बानियां थी हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन वो सब जानी कुर्बानियां जो हैं पाकिस्तान बन जाने के बाद फसादात के नतीजे में हुई। जिद्दोजहद आज़ादी के दौरान हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है। हमारी सारी कुर्बानियां जो हैं वो बाद की हैं। जो कत्लेआम शुरू हो गया था बाद में, उसके नतीजे में हुई। हमारी जो रेजिस्टेंस अंग्रेजों के खिलाफ होनी थी वो नहीं हुई है, मान लें। लेकिन लगारी साहब, हुकूमत के पास इसके अलावा ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि स्टेट क्या होती है, स्टेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इदारे क्यों होते हैं, अदालतें क्यों होती हैं, आपकी पार्लियामेंट क्यों होती है, मुकन्ना क्यों होती है, फोर्सेस क्यों होती हैं, आपके पास पाक फौज मौजूद है, आपके पास बहुत बड़ा इदारा पुलिस मौजूद है, आपके पास रेंजर्स मौजूद है। कहाँ इन्होंने वो नहीं किया है? आपका ख्याल है कि ये इस तरह से अगर आपके तमाम इदारे सरेंडर करते गए तो फिर आप कर लें सरेंडर, फिर स्टेट आपकी चल गई। मैं कहता हूँ स्टेट को अपनी रिट बहाल करनी चाहिए, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, चाहे इमरान खान वजीर आजम हो, चाहे कोई और वजीर आजम हो, स्टेट को अपनी रिट बहाल करनी चाहिए। इस तरह नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पीसफुल असम्बली की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, उनके अपने नुक्ता नज़र का इजहार की इजाज़त होनी चाहिए। उनको अपनी बात हर तमाम लोगों को, तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बाशमूल ये डिफरेंट पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनके समेत अगर ये कानून के दायरे में है, जो भी कानून के दायरे में बात करे वो करे, जो भी पीसफुल असम्बली करे, जो भी एहतजाज करे, उसमें वायलेंट नहीं होना चाहिए, वायलेंस का उनसर नहीं होना चाहिए। अगर बात करें, ये तो नहीं है कि आप जाकर 2-2, 4-4 जगहों पर जमा होकर सड़कें बंद कर दें, रोड बंद कर दें, सारे के सारे शहरों को पैरालाइज कर दें और कहें कि जी अब हमसे मुज़ाकरात करो, हमसे डिक्टेशन लो। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पर ये सब कुछ फैसिलिटेट कर रहा होता है ना। लेकिन मामलात इस नहज तक पहुंचते ही क्यों हैं? इस नहज तक पहुंचने से पहले ही कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? तो फिर जो है चौराहे पर बर्तन धोने से हमें गुरेज करना चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक तो नहीं कर रहे हैं। हमें बलूचिस्तान का मामला देखना चाहिए। ये जो हम कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में ये हो रहा है, पिंडी में हो रहा है, तो इसको नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, रोकना चाहिए ना। मैं उनके इस हक को तस्लीम करता हूं कि वो एहतजाज करें, मैं उनके हक को तस्लीम करता हूं, लेकिन मासस को, आम आदमी को परेशान करने की किसी को इजाजत नहीं होनी। और लगाई साहब, जो 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए हैं, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। एक वायरलेस गुफ्तगू सामने आई थी, उसको सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो शायद अपनी ही गाड़ियों के नीचे आकर जाँ बहक हो गए। और बातें ये भी की जा रही हैं कि मुजाहिरीन की तरफ से फायरिंग की गई थी। कुछ भी था, 2 पुलिस वाले जान से गए। बिल्कुल। उनके अहले खाना नहीं थे क्या? उनकी फैमिली नहीं थी क्या? उनके कुलीग्स नहीं थे क्या? वो जहाँ से लाए गए थे वहाँ और लोग नहीं थे क्या? और पुलिस नहीं थी क्या? उनके पास रोने वाला कोई नहीं होगा क्या? तो हम इन चीज़ों को देखते रहेंगे और अपने जो है वो सिक्योरिटी के लोगों को, चाहे वो किसी भी सिक्योरिटी इदारे से हों, उनको मरवाते रहेंगे क्या? हमें उन्हें मरवाना है क्या? भाई हमने कानून को, आइन को, पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान में एक कानून है, हमने उसके कानून को, कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज के मुकम्मल हक को तस्लीम करते हुए कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए और किसी को भी अवाम की जान, जिंदगी, उनके अमन से और उनकी नकलो हरकत से नहीं खेलने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो क्या हुकूमत के पास ये ऑप्शन है कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करे?
तो हुकूमत के ही पास होता है और किसी के पास नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है, पावर ऑफ द टेरर जो है वो हर सूरत में स्टेट के पास होनी चाहिए, किसी और के पास कैसे हो सकती है? ये कैसे हो सकता है कि एक लश्कर, एक इदारा, एक दूसरा, फिर तीसरी, फिर फलां पार्टी, फलां चीज, वो सारे के सारे जो हैं वो रियासत को आंखें दिखाना शुरू कर दें और रियासत को जो है कह दें लेट जाओ, और रियासत जो है वो सरेंडर कर दे। लेकिन लगाई साहब, हुकूमत जब भी ताकत का इस्तेमाल करती है तो हम ये देखते हैं कि हुकूमत को ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है, कहा जाता है कि हुकूमत को मुज़ाकरात। मैं कहता हूं कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल उस जगह पर अगर करे जिस जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। सही। किसने मना किया था जब ज़रबे अज़ब हुआ? लोगों ने तालियां बजाई थी, नहीं बजाई थी? बिल्कुल। इसमें ताकत का इस्तेमाल हुआ था, नहीं हुआ था? रद्दुल फसाद के खिलाफ रद्दुल फसाद ऑपरेशन हुआ तो उसमें ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ। लोगों को बेघर, उन लोगों को भी बेघर होना पड़ा जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था। हमने इस बात को भी, किसी ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, किसी ने कोई आकर मीडिया पर शोर नहीं मचाया, भाई ये जरूरत थी। अब आप अमन कायम करते हैं, जब अमन कायम करना आपकी जरूरत है और लोग रियलाइज करें इस बात को, यार इस हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, तो फिर आप अमन कायम करें ना। ठीक है। अच्छा लगाई साहब, वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रहे। बहुत सारे लोग ये भी तनकीद करें कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म को तो मौजूद होना चाहिए था मुल्क में, तो ये तनकीद आप समझते हैं जायज़ है? हो सकता है कि वहाँ जाकर दुआएं मांगें और वहाँ जाकर जो है वो पेट्रोल की कोई दरख्वास्त करे और वहाँ कहें कि जनाब पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हमारे मुल्क में लोग परेशान हैं, इसका हल तलाश करें। और हो सकता है इस तरह की कुछ चीज़ें हों। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म गए हैं और इस दौरे की वैसे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मकासद हासिल हो सकते हैं? मकासद ये हासिल हो सकते हैं कि आपके बहुत से मसाइल के बारे में सऊदी अरब हमेशा कंसल्टेशन करता रहा है। आपके इंटरनल मसाइल पर भी आप जाकर बात करते रहे, तो चीज़ें अब खुल गई हैं ना। कौन सी चीज़ है ऐसी जिसके बारे में आपको सऊदी अरब के पास नहीं जाना पड़ा, आपको अमेरिका के पास नहीं जाना पड़ा, आपको बरतानिया के पास नहीं जाना पड़ा? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आपकी इंटरनल चीज़ें होती हैं लेकिन आपको दुनिया के पास जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। तो आप वहाँ पर जाएं और एक चीज़ आपके पेश नज़र रहे कि हमारा वतन, हमारा मुल्क ये सबसे पहले है। अगर इस जगह पर जब जा रहे हैं और अपने वतन के लिए जा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए जा रहे हैं, तो जाएं, कोई इशू नहीं। मुझे नहीं इसमें कोई इशू नज़र आता है कि वज़ीर-ए-आज़म ना जाएं। क्यों ना जाएं? मसाइल अगर रखें और मसाइल को हल करना है तो वज़ीर-ए-आज़म को। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे थे ना, ज़ाहिर PDM भी एहतजाज कर रही है, लगाई साहब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PDM का एहतजाज जारी है और इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लोग बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म को टैकल नहीं करना आ रहा मामला। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म को टैकल करना नहीं आ रहा है, इसमें तो बिल्कुल साफ बात है, सच्ची बात है, इसमें कोई बात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने मैस किया बिल्कुल ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म ने हालात को ख़राब किया बिल्कुल ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क पर महंगाई मुसलत की बिल्कुल ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो आलमी इदारों की फरमाइशें पूरी की हैं बिल्कुल ठीक बात है। गलत किया उन्होंने, और मुल्क पर माफिया जो है वो माफिया कंट्रोल करती है, पाकिस्तान की इकनॉमी को, पाकिस्तान के हर चीज़ को, जो खुर्दनी अशियाँ उनको माफिया कंट्रोल करती है, जो आपके सफ़र की अशियाँ उनको माफिया कंट्रोल करती है। और वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं क्या करूँ, माफिया कर रही है, और वज़ीर-ए-आज़म खुद ऐलान करते हैं कि माफिया ने चीज़ों को ख़राब किया। तो माफिया तो आपके कहीं आसपास ही बैठी होगी ना, उसको आप माफिया को पकड़ें। लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में वज़ीर-ए-आज़म का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसके बावजूद जब तक आपके वज़ीर-ए-आज़म अगर कहीं दौरे पर जाते हैं, मैं ये थोड़ी होगा कि मैं चीखना शुरू कर दूं क्यों जा रहे हैं। अच्छा लगारी साहब, दी इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क, और हुकूमती वुज़रा जो हैं वो अजीब सी बातें कर रहे हैं, अजीब मंतकें दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी रोटी कम खा लें, कम पैसों में गुजारा कर लें। ये सऊदी अरब को भी समझाने के लिए अली अमीन गंडापुर को साथ लेकर गए हैं कि भाई रोटी कम खाया करें, 9 नवाले नहीं खाया करें, आप 6 नवाले खाया करें, और चीनी जो है वो 100 दाने नहीं डाला करें, आप जो है वो 53 दाने डाला करें चाय में भी। वो समझाने के लिए एक नुस्खा साथ लेकर गए हैं, और अली अमीन गंडापुर सऊदी अरब के हुक्मरानों को ये समझाएंगे कि हम किस तरह से महंगाई पर काबू पा रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप इतने निवाले खा रहे हैं तो इतने कम करके खा लें ताकि इस तरह से हो। इस हुकूमत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अब लोगों को फौरी तौर पर एक बहुत बड़ा रिलीफ चाहिए है। चीनी कहाँ पहुँच गई, आटा कहाँ पहुँच गया, डॉलर आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है। आपका जब ये चंद साल पहले तो पाउंड इतनी कीमत में नहीं मिलता था, अब तो डॉलर तक आपकी रसाई नहीं हो रही है। हालात इतने ख़राब हो गए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये हुकूमत तेज़ी से ये कह रही थी हम टेक ऑफ कर रहे हैं,
तेजी से जो है वो इतना गहराई में जा रहे हैं कि उसके इंजन फेल हो चुके हैं, हुकूमत के जो हैं वो सारा उनका वो टायरा टूट चुका है। अल्लाह माफ़ करे। तौबा तौबा। लगाई साहब, आपने डॉलर का जिक्र किया, रजा बाकिर साहब की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। वो ये कहते हैं कि डॉलर की कीमत अगर बढ़ी है तो ओवरसीज पाकिस्तानी को तो इसका फायदा हुआ है। हाँ जी, ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी भेज रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, लेकिन जिनके घर में डॉलर नहीं रखे हुए हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के घर, 22 करोड़ में से 22 करोड़ 90 लाख जो है उनके पास तो कुछ भी नहीं रखा हुआ है। बाकी आपके मुल्क से बाहर कितने 10 लाख हैं, 15 लाख हैं, जो भी गैर मुल्क में आपके मुकीम पाकिस्तानी हैं, आप माइशत उनके जरिए से चला रहे हैं। और गवर्नर स्टेट बैंक जब वहाँ की इकनॉमी संभाल रहे थे मिस्र की, उसको बिल्कुल तबाही तक लेकर चले गए। अब आपके लिए भी उन्होंने यही नुस्खा अख्तियार करना है। भाई आलमी इदारों के नौकर आपके मुल्क के अंदर आकर हुक्मरानी करके आपको क्या देंगे? आप तो ये समझें कि आपको आज़ादी के लिए एक और जिद्दोजहद करनी है जो आप पर ड्यू है। 1947 से लेकर आज तक आपके ऊपर एक आज़ादी की जिद्दोजहद वो है, ड्यू है आपके ऊपर। आपने उस वक्त ये जो जितनी भी कुर्बानियाँ थी हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन वो सब जानी कुर्बानियाँ जो हैं पाकिस्तान बन जाने के बाद फसादात के नतीजे में हुई। जिद्दोजहद आज़ादी के दौरान हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है। हमारी सारी कुर्बानियां जो हैं वो बाद की हैं, जो कत्लेआम शुरू हो गया था बाद में, उसके नतीजे में हुई हैं। हमारी जो रेजिस्टेंस अंग्रेजों के खिलाफ होनी थी वो नहीं हुई है, और वो ड्यू है हमारे ऊपर कि हम अंग्रेज़ों की जगह पर देसी काले हुक्मरानों की जो हुक्मरानी है और पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ हुक्मरानी है, उसके खिलाफ में स्ट्रगल करें। नहीं हो रही है स्ट्रगल। पॉलिटिकल अशराफिया जो है अपने अपने हिसाब खड़े करने में बैठी हुई है, दीगर अशराफिया अपने अपने काम में लगी हुई है, कुछ माफियाज हैं जो कंट्रोल कर रही हैं। पाकिस्तान के अवाम की जिद्दोजहद अभी ड्यू है। और